आज अहमदाबाद, गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के विरोध में एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। जुमे की नमाज के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने काली पट्टी बांधकर अपनी असहमति व्यक्त की। यह विरोध शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया, जिसमें समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर अपनी चिंताओं को सामने रखा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूसीसी कानून उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर प्रभाव डाल सकता है। नमाज के दौरान काली पट्टी बांधना प्रतीकात्मक विरोध का एक तरीका था, जिसके माध्यम से उन्होंने सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। इस दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या हिंसा की खबर नहीं आई, जिससे ये स्पष्ट होता है कि लोगों ने लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। स्थानीय प्रशासन भी इस दौरान सतर्क रहा और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे, ताकि स्थिति नियंत्रण में बनी रहे। पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद माहौल शांतिपूर्ण रहा और लोगों ने नियमों का पालन करते हुए अपना विरोध व्यक्त किया। अधिकारियों ने भी संवाद और समझदारी के जरिए स्थिति को संभालने का प्रयास किया। समाज के कुछ वर्गों का मानना है कि यूसीसी से समानता और एकरूपता को बढ़ावा मिलेगा, जबकि विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि यह कानून विविधता को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी मतभेद के चलते इस तरह के विरोध प्रदर्शन सामने आ रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर ये दिखाया है कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। अहमदाबाद में हुआ यह विरोध प्रदर्शन न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे राज्य और देश में चर्चा का विषय बन गया है। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और समाज के बीच इस मुद्दे पर किस तरह संवाद स्थापित होता है और इसका क्या समाधान निकलता है। हाथ पर काली पट्टी बांधकर शांति प्रिय ढंग से यूसीसी का विरोध किया है, क्या कहेंगे आप? जब गुजरात विधानसभा के अंदर ये विधानसभा में जब गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने जब बिल यूसीसी का पेश किया, उस वक्त भी विधानसभा के अंदर 70 लाख मुस्लिम की तरफ से इस बिल का मैंने विधानसभा के अंदर विरोध किया था और आज भी कर रहे हैं। बात विरोध करने की ये है कि जब ये कमेटी बनी थी, रंजना देसाई कमेटी बनी थी, उस वक्त भी हमने हमारे पूर्व धारासभ्य गयासुद्दीन शेख साहब, उलमा, प्रोफेसर, अच्छे स्कॉलर, उन लोगों ने सरकार से रजूआत की थी कि आप ये बिल बनाना चाहते हैं मुस्लिमों के फ़ायदे के लिए, तो मुस्लिम समाज के लोगों को आप ये बिल के अंदर शामिल करो। तो सरकार ने वो बात तो सुनी नहीं। उन्होंने जो कमेटी बनाई उसके अंदर एक भी मुस्लिम समाज के आगेवान को या कोई जो हमने जो बात करी उसके जो भी अहदेदार को लिया ही नहीं। तो ये बिल का मकसद ये था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये बिल लेकर आई है, मैंने विधानसभा में भी कहा था कि इसके अंदर हमको जो संविधान ने हक दिया है, शरीयत और कुरान को मुसलमान मानता है, तो ये चीज़ के अंदर बिल के अंदर जिस तरह से शरीयत, कुरान और संविधान जो हमको हक दिया है उसका खुलेआम हनन हो रहा है। इसके लिए इस बिल का हम विरोध कर रहे हैं। खास करके जब सबको समान हक देने की बात इस बिल के अंदर की गई है, तो देश के अंदर गुजरात के अंदर भी आदिवासी बहनें, उनको क्यों उसमें बाकात रखा। तो हमने ये बिल का उस वक्त जब ये पेश होता था उस वक्त भी किया कि हम ये बिल का आदिवासी को शामिल नहीं किया, इसका विरोध नहीं करते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि गुजरात की वो भी बहनें वो भी न्याय मांगती होगी, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। एक तरफ सरकार लिव इन रिलेशन की बात है, उसके अंदर सरकार खुलेआम सबको छूट दी है कि आप एक पत्नी है, उसके अलावा दूसरी पत्नी आपको रख सकते हैं, वो कायदे से हक दिया गया है। ये बिल का अगर जो आप मेन मसद्दा पढ़ेंगे तो उसके अंदर काफ़ी पॉइंट ऐसे हैं जो हिंदू समाज भी उसका विरोध कर रहा है, हिंदू समाज की महिलाएं भी विरोध कर रही है। तो ये बिल को जब मैं देख रहा था और हमारे जो एडवोकेट जनरल है सभी उन लोगों ने इसका अभ्यास भी किया, उन्होंने उसके बाद ये बिल को बोला कि इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। और मुस्लिम समाज, पूरे गुजरात के 70 लाख मुस्लिम समाज ने आज जुम्मे की नमाज के अंदर काली पट्टी हाथ पर बांधकर शांति से हमने इसका विरोध किया है। और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर, अब ये बिल तो विधानसभा में जब पारित हो गया है, गवर्नर साहब उसके अंदर मोहर भी मार देंगे, लेकिन आज भी हमको उम्मीद और विश्वास, हमारी हाई कोर्ट है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाएंगे कि इसके अंदर जो संविधान ने हमको हक दिया है, हमारी शरीयत और कुरान को जब इसको हनन हो रहा है, तो हम वो बात हमारे जो एडवोकेट जो है उनसे बताएंगे और वो जो स्टडी करके ये बिल को हम विरोध करेंगे। उस वक्त ये बिल को हम रद्द करने की बात
कोर्ट को भी कहेंगे कि बिल रद्द होना चाहिए। मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर बस इलेक्शन है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करो और देश के अंदर राज करो। भारतीय जनता पार्टी का एक ये मकसद रहा है। अच्छा, नाम बताइए। मेरा नाम गजू भाई मास्टर है। मैं खोजा सिया समाज का आगेवान हूँ। और आज आपने जो काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी है वो किस लिए? काली पट्टी बांधकर इसलिए नमाज पढ़ी है कि गुजरात सरकार द्वारा जो यूसीसी का कानून लाया गया है उसको हम लोग कंडम करते हैं और सरकार से एक हम अनुरोध करते हैं ये कि इस पर फिर विचार करें इस पर, क्योंकि ये हमारे 1450 बरस से हमारा शरिया कानून लगता है और ये जो कानून लाया है समान सिविल कोड के, उसका हम कंडम करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस पर एक बार फिर विचार करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असन अब्बास आबिद अली मोमिन है। मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। आज ये जो काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया वो क्या है? आज जो गुजरात सरकार ने जो यूसीसी कानून पास करने की जो कोशिश की है उसके विरोध में आज सभी मुसलमान ने गुजरात में जुमा की नमाज काली पट्टी बांध के इसका विरोध किया है और सरकार को ये बताया है कि ये कायदे के लिए आप एक बार सोचें और सब मुसलमानों को विश्वास में लेके ये कायदे को पास करने की कोशिश करें।